चलिए दोस्तों, मैं पहुंचा हूं बलिया बेलथरौड़ विधानसभा 357 में। ये सर जी हैं। सबसे पहले इनका परिचय मैं जानना चाहता हूं। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मैं रिंकू राव, बेलथरौड़ बलिया। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुजन का जो बात करेगा जी वही सत्ता पे राज करेगा। ये जो आरक्षण का बिल जो पास हुआ है, जी क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि इस मायने में भारत ही बहुत पहले से, कहा जाए, फूट डालो राज करो, किसी ने नारा दिया था तो अंग्रेज़ों को झूठ मूठ का थोप लगाया था। मुझे लगता है कि अब ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग भी फूट डालो और राज करो के नारा लगाए थे। इसका देखने को मिलता है कि 6743 जातियों में बांट दिए। जात के बांटने के बाद अब लगा कि संविधान के बाद जो कैटेगरियाँ बनी, अब कैटेगरियों में भी बंटवारा होना शुरू हो गया है। जी तो जो सुप्रीम कोर्ट का आया है दलितों के प्रति बंटवारा, एक में न रहने का, अर्थात फूट डालने वाले जो भाषा अपना रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, अब हमारे और उनके में भी बंटवारा करने में लगे हैं। ठीक है, तो इसका सारे दलित विरोधी दलित समर्थक सपोर्ट में नहीं हैं। वो चाह रहे हैं कि हम लोग जितने दलित हैं तो दलित एकता बनाए रखें और भारत के संविधान को भी बचाए रखें। क्या हम लोगों का जो रिजर्वेशन सीट मिली थी, जी उसमें जो ये आरक्षण का जो सीट दिया गया है, जी इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट हो या वर्तमान में जो सरकार चल रही है, वो दोनों की सोच भारत के लोगों को बहुत समझ नहीं आ रहा है। अगर जो उनको दलित हितैषी हैं या लोग हितैषी हैं, तो जिस तरह जनरल वालों को 10% आरक्षण दे दिए, उस तरह से इनका भी सीट बढ़ाकर आरक्षण दे दे। अभी 80 किए हैं, SC ST में बंटवारा कर रहे हैं। अब 27%, चूँकि 52% उनको चाहिए OBC को, मगर 27% में इसको भी बंटवारा करेंगे। कोई 1% लेगा, कोई 2% लेगा, किसी का इबे नहीं करेगा। ठीक, तो ये सरकार की नीति है कि जब से वर्तमान की सरकार बैठी है 2014 से, तब से किसी न किसी को लाइन में खड़ा कर रही है। अब फिर एक बार इनकी जो प्रवृत्ति है फिर इस वर्ष भी अपनाने जा रहे हैं। यूँ कहा जाए तो जनधन लेकर योजना में लाइन लगवाए, फिर नोटबंदी में लाइन लगवाए, फिर आधार कार्ड में लाइन लगवाए, फिर खाता खुलवाने में पूरा लाइन लगवा दिए। तो ऐसे ऐसे करके ये एक होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहानी के माध्यम से याद आ गया कि एक व्यक्ति था बिगड़ा हुआ, वो गांव के लोगों को सारा परेशान करता था। तो उसने एक बार वृद्धावस्था में मृत्यु के कगार पर आया, तो सारे गांव वालों को घूम घूम बोल रहा था कि हमें आप लोग थोड़ा सा मुक्ति दिला दीजिए, और मैं बहुत अति किया था, आप लोगों को परेशान किया था, तो आप ऐसा कीजिए कि हमें मुक्ति मिल जाए। गांव वाले ने पूछा कैसे मुक्ति, तो उसने बताया कि जब मैं मर जाऊंगा ना, चौराहे पर खूंटा रख कर लाश हमारी, और खूंटा गाड़ देना, और सारे लोग एक एक पैर क्रॉस करके रख कर हमारे शरीर पर क्रॉस होना। तो ये हुआ कि मर जाने के बाद ऐसे ही गांव वाले किया, तो किसी ने सूचना दे दिया कि इस गांव के लोग ने किसी व्यक्ति को खूंटा डालकर गाड़ कर मार दिए हैं सब। तो पूरे गांव वाले को ये पुलिस उठा कर लेकर चली गई। तो जिंदा भी परेशान किया था, मुर्दा भी परेशान किया था। अब वर्तमान में जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में ये रहेगी नहीं। जी सर, मनवादियों लोगों का विचार इस तरह का है कि ये लोग सत्ता में नहीं हैं तो भी परेशान कर रहे हैं, और सत्ता में है तो भी परेशान कर रहे हैं। हर तरीके से अपने ये सिस्टम को लगाने में कसूर नहीं छोड़ रहे हैं। ये सरकार हमको आज नहीं कल बदलनी होगी, हर हाल में बदल लूँगी। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा सुझाव मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।